नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। बीपीएड 2025, जी हाँ साथियों, जिसके बारे में है सबसे ज़्यादा चर्चा। फिजिकल के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों को ऑलमोस्ट सबको पास कर दिया है और फिजिकल देने सब विद्यार्थी जाएंगे। पर आखिरकार राजस्थान के अंदर सीटें कितनी हैं, कुल कितनी सीट है और किस हिसाब से ये भरी जाएगी, कॉलेज कब भरनी है, क्या फिजिकल के अंदर 5,000 रुपये लेके जाने, फिजिकल में 5,000 की रसीद का कोई मामला नहीं है। हेल्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू होना चाहिए, वो साथ में रखना है। इसके अलावा आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज कब होगी और टॉप कॉलेज कौन सी है, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यदि आप लोग देखेंगे राजस्थान के अंदर लगभग जो सीटें हैं वो 2,000 है। कितनी है सीटें? 2,000 सीटें हैं। अब इसमें जो फिजिकल के लिए करीबन 5,600 बच्चे तो पहले ही थे, अब लगभग 6,000 से ऊपर बच्चों को फिजिकल के लिए बुला लिया है। यानी यहाँ पर कुछ बच्चे तो फिजिकल में फेल भी होंगे, सब बच्चे तो पास नहीं होंगे। मेरे पास फ़ोन आते हैं पूरे दिन में कई सारे। फिजिकल के अंदर एक ही इवेंट है, दौड़। दौड़ के अलावा ना हाइट मापेंगे, ना चेस्ट मापेंगे, ना वजन मापेंगे, ना आंखें देखेंगे, ना कुछ और, केवल दौड़ दौड़ और दौड़। और 5,600 जो बच्चे हैं लगभग, इनमें से 2,000 को कॉलेज मिलनी है। ये 3,600 बच्चे कहाँ जाएंगे, इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं आपको कहता हूँ, यदि आपका सपना केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना है तो आप इंतज़ार नहीं करें। देखो साथियों, कुछ लोग इसको बहुत अलग तरीके से लेते हैं, मैं थोड़ा अलग तरीके से लेता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जब आपने सोच ही लिया मुझे सरकारी नौकरी करनी है, आज के दिन में बीएड किए हुए, एमए किए हुए, पीएचडी किए हुए लोग चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं। आप में से भी कई लोगों ने फॉर्म भर रखा होगा। परंतु यदि आपको पीटीआई बनाए, क्या आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी रहोगे? कि नहीं रहेंगे सर। मतलब हर बच्चे का सपना क्या है? सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी तक जितना जल्दी पहुंच जाए उतना बढ़िया रहता है। मैं चूंकि पिछले 10 सालों से कंपटीशन क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा हूँ, 6 सालों से हमारा इंस्टीट्यूट भी है। मैं बच्चों के अंदर इस तरह की चीज़ें देखता हूँ कि सरकारी नौकरी के प्रति जो चाहत है उनकी, वो इतनी ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि समय पे नौकरी लग जाए। और समय पे जब नहीं लगती है तो दूसरी जिम्मेदारियां साथ में आ जाती है। उस दौरान जो है बच्चा तैयारी से कहीं ना कहीं अपने फोकस को हटा ही लेता है। चूँकि ये जो आपको पता है, सरकार भी बनी है, केंद्र के अंदर भी बनी है बीजेपी की, राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार है। 28 के अंदर पुनः चुनाव होने, जब 28 के अंदर पुनः चुनाव होंगे, क्योंकि 23 में नई सरकार आई है, 28 के अंत तक चुनाव होंगे, उससे पहले पहले पीटीआई की भर्ती तो दूसरी एक और आनी है। और उस दौरान यदि आप लोग नौकरी लग जाते हो, 26 में आपकी कंप्लीट होती है, 26 के लास्ट में 27 तक नौकरी आती है, तो नुकसान क्या है? तो आप सोचो, मैं चाहता तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं बता सकता कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी फलाना ढिमका से एडमिशन ले लो। मैं जो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, उस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाके चेक कर लो और उसकी फीस 70,000 से कम आपको देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपको इससे कम मिले तो मुझे आके बता दो कि सर आप तो बता रहे हो ज़्यादा फीस। मैं तो बता भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कॉलेज के अकाउंट में पैसे जमा कराओ, यूनिवर्सिटी के खाते में जमा कराओ। मैं तो केवल आपको सलाह देने के लिए हूँ। फॉर्म इसीलिए भरवा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि कितनी गलतियां आप लोगों ने बीपीएड में की है। कुछ बच्चे सोचते हैं गलती कैसे कर सकता फॉर्म भरने में। मेरे पास दिन में 10 फोन आते हैं, 10 तो कम बता दिए, 100 फोन आते होंगे, जिनमें से कम 15, 17, 18 फोन ऐसे हैं जिनके कुछ न कुछ गलतियां। कोई कह रहा मेल की जगह फीमेल लिख दिया। आप सोचो, ऐसी भी गलतियां लोग कर लेते हैं। ई मित्र वाले ने कर दी, इसीलिए इसका फॉर्म भी अलग तरीके का, ई मित्र वाले को समझ में नहीं आएगा। आपके लिए इतनी सुविधा कर ली कि भाई इस नंबर पे डॉक्यूमेंट भेज दो यार। अब मेरी की जान लोगे यार, 3 आदमियों को बिठा रखा है आपके फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, आप लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, फ़ोन उठाने के लिए अलग, व्हाट्सएप कॉल उठाने के लिए अलग, व्हाट्सएप पर रिप्लाई अलग कर रहे हैं। अब इससे बस ज़्यादा आप लोगों के लिए कर दिया। अब मैं कॉलेज आपको बता देता हूँ, कॉलेज कौन कौन सी है। टोटल 20 कॉलेज है मेरे भाई। आपके पास 20 कॉलेज थी पिछली काउंसलिंग में। अब इस काउंसलिंग में हो सकता है एक आध कॉलेज ऊपर नीचे हो जाए, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें एक तो है आदर्श शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सुरोत करौली में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपके नंबर कितने आ रहे हैं, फाइनल स्कोर कितना हो रहा है, मतलब जो आपके स्पोर्ट्स को जोड़कर कितना स्कोर हो रहा है, ताकि हमें पता चल जाए कट ऑफ क्या रहेगी। जिनके 40 के आसपास नंबर है, 40 से 45 तक भी है, रिस्क मत लेना, बैकअप प्लान रखना, साल खराब मत करना। और जब मैं आपको कह रहा हूँ ना, गलत राय नहीं दूंगा किसी को भी।
गलत राय किसी बच्चे को नहीं दूंगा साथियों, क्योंकि मेरा सपना आपको पीटीआई बनाना है और पीटीआई बनाने के लिए जो मुझसे होगा, जितनी मेहनत मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा और पीटीआई की तैयारी कराऊंगा मैं आपको। इसीलिए सब जो चीज़ें हैं आपको पीटीआई बनाने के लिए पूर्णतया मैं प्रयास करूंगा। और देखो यार, सब लोगों के अलग अलग शौक है। अपना शौक है कि यार बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ, तो यहाँ पर दूसरी कॉलेज है भारत माता फिजिकल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज किशनगंज के अंदर, किशनगंज 12 के अंदर है। तीसरी कॉलेज है बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आपके विलेज कालवाड़, जोबनेर रोड कालवाड़ और जयपुर के अंदर ही है, ये आपके पास है, ये प्राइवेट कॉलेज है। डीडी डालमिया शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय जामडोली के अंदर है। दयानंद शारीरिक शिक्षण कॉलेज रामगंज अजमेर के अंदर है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर नंबर 1 कॉलेज है। यहाँ पर एडमिशन लेने का सपना जिनके 65-70 तक आ रहे हैं उनका चांस यहाँ पर बनता है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जोधपुर नंबर 2 ऑप्शन, शानदार कॉलेज। इसके अलावा कृष्णा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मावली उदयपुर में प्राइवेट कॉलेज है। पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पैसिफिक हिल एयरपोर्ट रोड प्रताप नगर एक्सटेंशन उदयपुर, ये प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। राणा प्रताप शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय भिंडर उदयपुर के अंदर एक और कॉलेज है। एसडी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन विराटनगर, है ना, ये आपके जयपुर विराटनगर के अंदर है। श्री भवानी निकेतन टीटी कॉलेज, ये जयपुर के अंदर, ये बढ़िया कॉलेज है भी। श्री द्वारिका शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय नाल बीकानेर के अंदर, ये भी अच्छी कॉलेज है। श्रीनाथ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बड़ी शादरी चित्तौड़गढ़ में भी कॉलेज है। श्री सनातन धर्म शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी के अंदर है। टांटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर के अंदर, इसी का एडमिशन इससे ही होगा। डीपीएड का एडमिशन तो डायरेक्ट लेती है पर बीपीएड में यहीं से लेगी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी आपके पास है चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ पर भी एडमिशन होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन भोपाल नोबल यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर है। इसके अलावा महिला टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिंगस सिक्कर के अंदर है। अब ये आप अपने क्षेत्रों की कॉलेज देख लो। इन कॉलेज का एडमिशन प्योरली जो है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही भरी जाएगी, इस एग्जाम के थ्रू ही भरी जाएगी। एक भी डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज नहीं ले सकता है, इस बात को ध्यान रख लेना है। इसीलिए अपन को फिजिकल पे फोकस करना है। यदि राजस्थान के अंदर भी आप फिजिकल देने के बाद कॉलेज अलॉट होता है और कॉलेज के अंदर आप नहीं जाओगे तो आपसे डोनेशन अलग से वो लेंगे, कॉलेज जाओगे तो अलग बात है। इसीलिए यहाँ पर आपको जो जाने की जरूरत नहीं है, ओनली एग्जाम देने जाना है। एग्जाम देने नहीं गए तो फेल हो जाओगे, एग्जाम देने जाओगे। इस फीस की फीस 2 साल की फीस है, 1 साल की फीस नहीं है। और इससे बेहतर क्या हो सकता है। और बस बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आप सभी को शुभकामनाएं फिजिकल के लिए, और बढ़िया तरीके से जाना और चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखना। कोई भी दिक्कत हो तो हमारी टीम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नंबर ये आपके सामने रहे, 24/7 हम आपके लिए उपलब्ध है। थैंक यू सो मच।